जब मेरी बेबी हुई तो मेरे पास बताने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था कि किस तरीके से बच्चे को पालना है, उसको दूध पिलाना है, क्या करना है। मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं कैसे करूँ। बच्चा लैच नहीं कर पा रहा था, मतलब ब्लड भी आ गया था मेरे निप्पल से। एंड जब भी वो दूध पीती थी मेरे आंखों से मतलब ऐसा लगता था खून के आंसू हो रही है। मुझे इतना दर्द होता था, उस दर्द में बच्चे को फीड करा पाना। मैं स्ट्रेस में थी और स्ट्रेस की वजह से तो आपको पता है मिल्क का प्रोडक्शन एकदम लो हो जाता है, तो दूध बन भी नहीं पा रहा था, ना हमारा दूध पी पा रही थी। और इतनी दिक्कतें आ रही थी ना मुझे कि मेरी वो खूबसूरत सी न्यूली मॉम बनने की जो हंसी सा पल था वो एकदम डिजास्टर में कन्वर्ट हो चुका था। आई वाज स्ट्रगलिंग विद माई सेल्फ कि मेरे को दूध पिलाना है, पर मैं स्ट्रेस लेती थी और दूध बन ही नहीं पाता था। तो बहुत सारे एक्सपीरियंस ठोकर खाने के बाद जो सीखा है वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया। बहुत हेल्पफुल है गाइस, इसको एंड तक जरूर देखना। ब्रेस्ट फीडिंग बहुत नॉर्मल एंड नेचुरल प्रोसेस है, कुदरती है, लेकिन इसको भी सीखने की जरूरत है माँ और बच्चे दोनों को। ये एक स्किल आपको चाहिए कि कैसे आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हो, करा पा रहे हो अपने बेबी को। कुछ ऐसी गलतियां हम कर देते हैं जिसकी वजह से बेबी अच्छे से लैच नहीं कर पाता है। सोर निप्पल हो जाते हैं, क्रैम्प्ड निप्पल्स हो जाते हैं, फ्लैट निप्पल की प्रॉब्लम होती है, इन्वर्टेड निप्पल्स होते हैं। सो इस वजह से पेनफुल ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी हो जाती है और इवेंचुअली आप दूध नहीं पिला पाते हो और आपका बेबी फॉर्मूला मिल्क लेता है। और फॉर्मूला मिल्क और दूध में जमीन आसमान का फर्क है। जो पोषण, जो न्यूट्रिशन, जो पौष्टिक आहार एक माँ अपना स्तनपान करा करके बच्चे को दे सकती है, वो पाउडर वाले दूध में आपको नहीं मिल सकता है। ये तो हम सबको पता है। सो ब्रेस्ट फीडिंग को कैसे इफेक्टिवली कर सकते हैं इसके बारे में मैं आपको बहुत सारे टिप्स देने वाली हूँ। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। बात करेंगे हाउ टू डू ब्रेस्ट फीडिंग इजीली। पहले उन महिलाओं की बात कर लेते हैं जिनकी सी सेक्शन के थ्रू डिलीवरी होती है, जैसे कि मेरी हुई। सो क्या होता है जब आपकी डिलीवरी हो जाती है 5 मिनट में सी सेक्शन के थ्रू बच्चा तो हाथ में आ जाता है, लेकिन आपको दूसरे रूम में शिफ्ट जब तक करते हैं, बच्चे को आपके पास जब तक लेके आते हैं, 2 घंटे का पूरा प्रोसेस होता है। और कहते हैं कि जैसे ही बच्चा हो जाए जल्द से जल्द माँ के छाती से उसको लगाना चाहिए ताकि ब्रेस्ट फीडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो पाए। जहाँ नॉर्मल डिलीवरी में हाथों हाथ बच्चा आपको मिल जाता है, वहां सी सेक्शन में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद आपको मिलता है। सो जैसे ही बच्चा आपके पास आता है आपको फटाफट से बच्चे को दूध पिलाना होता है। बट एक रात पहले तक तो आपके छाती से कोई दूध नहीं निकल रहा होता है। बच्चा होते ही कैसे दूध आएगा? नेचुरल है, प्राकृतिक है, आएगा, कोशिश करनी पड़ेगी आपको। बट अक्सर क्या होता है, हम देखते हैं कि 1-2 बूंद ही आ रही है। इनफैक्ट मैं खुद डर गई थी कि 1-2 बूंद आ रही है, इससे मेरे बच्चे का पेट तो भर नहीं रहा है, क्या करें। तो मैंने भी फॉर्मूला मिल्क देना स्टार्ट कर दिया था। मतलब 1-2 दिन मैंने दिया, तभी मेरी डॉक्टर आई थी और उन्होंने बोला फॉर्मूला मिल्क क्यों दे रहे हो आप, आपको खुद से ही देना होगा। उन्होंने पूरा मेरे को बताया कि कैसे ब्रेस्ट फीड करवाना है। क्या होता है जब न्यूबॉर्न बेबी होते हैं ना तो उनको बहुत भूख लगती है, बार बार भूख लगती है। हम दूध पिलाते हैं, हमारा दूध नहीं निकलता और हमें लगता है कि बच्चा दूध नहीं पी रहा, उसका पेट नहीं भर रहा। फिर हम उसको फॉर्मूला मिल्क देना स्टार्ट कर देते हैं। एंड फॉर्मूला मिल्क पीने से 2 नुकसान होते हैं। एक, आपके बच्चे का पेट बहुत जल्दी भर जाता है, फिर वो आपका दूध नहीं पीता है। और क्योंकि आपका बेबी आपका दूध नहीं पी रहा है तो आपके दिमाग को मैसेज आता है कि आपको दूध पिलाने की जरूरत नहीं है, तो आपका मिल्क प्रोडक्शन नहीं होता है। सो ऑलरेडी जो नेचुरल ब्रेस्ट फीड आप कराने वाले थे वो आप नहीं कराओगे और आप फॉर्मूला मिल्क पे ही डिपेंड हो जाओगे, क्योंकि ये डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू वर्क करता है। आपका बच्चा दूध मांगता है, डिमांड करता है, आपका ब्रेन सप्लाई करता है। लेकिन आपने तो फॉर्मूला मिल्क पिला दिया, अब बच्चे को तो भूख नहीं लगेगी, तो फिर आपका ब्रेस्ट मिल्क नहीं बनेगा। इस वजह से आप फॉर्मूला मिल्क और पिलाओगे। और फॉर्मूला मिल्क कहाँ उतना बेनिफिशियल होता है, अगर आप माँ हो, आपने बच्चा किया है तो आपका दूध भी आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दूध ना आए। जरूरत है तो आपका पॉजिटिव अप्रोच रखने के लिए, अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो ही आप ब्रेस्ट फीड करा पाओगे, नहीं तो आप फिर फॉर्मूला मिल्क ही देने बैठ जाओगे एंड जिंदगी भर रिग्रेट करोगे कि आप बेबी को दूध नहीं पिला पाए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा दूध नहीं उतना प्रोड्यूस हो पाता है, सब कुछ करके देख लिया, दूध प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा डाइट पे भी देखो ना आप क्या खा रहे हो। आउटसाइड फूड, जंक फूड, अल्कोहल वगैरह ये सब तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो आप क्या खाओगे? आपको खाना है प्रोटीन युक्त आहार। दालें खाओ, लाल मसूर की दाल बहुत अच्छी है, उबाल करके पी लो, इससे अच्छा मिल्क प्रोडक्शन होता है। जीरा, क्यूमिन, फेनुग्रीक, इन सब का पानी पियो उबाल करके, बहुत अच्छा है मिल्क प्रोडक्शन के लिए। स्टिल नहीं हो रहा है तो आप एक आयुर्वेदिक हर्बल नेचुरल चीज ट्राई कर सकते हो। शतावरी, मुलेठी, फेनुग्रीक, इन तीनों को पीस लो, मिला लो एंड दूध में डाल करके पीने से काफी अच्छे से ब्रेस्ट मिल्क इंक्रीज होता है। इजीली अवेलेबल नहीं होता है आसपास। इनकेस आपको नहीं मिले डायरेक्टली आप परचेज भी कर सकते हो, मैंने भी ट्राई किया था। मैं बात कर रही हूँ अमृत बरस ग्रैन्युल्स की। ये एक लैक्टेशन सप्लीमेंट है जो कि बना हुआ है फेनुग्रीक, शतावरी, मुलेठी जैसे नेचुरल हर्ब से। 100% नेचुरल, कोई केमिकल नहीं है। मदर को लेना है दिन में 2 बार, बस दूध के अंदर मिला करके आप
पी लो एंड बहुत अच्छे से मिल्क प्रोडक्शन अच्छी हो जाती है, दूध आने लग जाता है। और जितने भी आप पेन में रहते हैं ना कि मेरा दूध नहीं आ रहा नहीं आ रहा, ये नेचुरल चीज है। स्टिल यू शुड कंसल्ट योर डाइटिशियन बिफोर टेकिंग एनी हेल्थ सप्लीमेंट, बट मुझे तो इसने काफी हेल्प किया टू एनहांस टू इंक्रीज माई ब्रेस्ट मिल्क। एक बार ट्राई करके जरूर देखना, आपके ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन को बहुत अच्छा कर देता है एंड दिस इज रियली रियली इफेक्टिव। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप क्लिक करके अपने लिए जरूर मंगवाना। नम्या का अमृत बरस ग्रैन्युअल्स बहुत सेफ है मदर के लिए। जब आपका बेबी हुआ होता है, 1 दिन 2 दिन का हॉस्पिटल में आप रहते हो और आप दूध नहीं पिला पा रहे होते हो, कितनी कोशिश करते हो ब्रेस्ट को प्रेस करके, नर्सेज आपके रूम में आके आपका ब्रेस्ट वो लिटरली होल्ड करती हैं, हस्बैंड को बुलाती है, उनको सिखाती है कि होल्ड करो, ऐसे करो। मतलब मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं मेरे हस्बैंड और 2-3 नर्सेज मिल करके हम लोग कोशिश करें कि मिल्क प्रोडक्शन हो, मिल्क बड़े बच्चे को मिल जाए, पर हो ही नहीं पाता था। तो ऐसे में थक हार करके उन्होंने बोला निप्पल पुलर यूज करो, तो ये हमने मंगवाया एंड इसको निप्पल के अंदर डालना होता है ऐसे एंड देन इसको प्रेस करना होता है, तो एक सक्शन क्रिएट करता है जिसकी वजह से ब्रेस्ट के अंदर जो दूध होता है ना वो खिंच करके इसके अंदर आ जाता है। तो इसके अंदर जैसे ही दूध आता था हम निकाल करके अमारा के मुंह में ऐसे दूध डाल देते थे, ऐसे दूध निकालते थे एंड अमारा को देते थे। सो दिस वाज द प्रोसेस व्हिच वी डिड आफ्टर माय डिलीवरी एंड बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है निप्पल पुलर क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, तो ये आपकी हेल्प कर सकता है अगर स्टार्टिंग के कुछ घंटे में दूध ना आ रहा हो और बच्चे को पिलाना बहुत जरूरी है। सो यू कैन ट्राई दिस निप्पल पुलर। और कभी कभी बच्चे को दूध पिलाते टाइम बच्चा या तो काट लेता है या सोर निप्पल की प्रॉब्लम हो जाती है, क्रैक बढ़ जाते हैं, ब्लीडिंग आती है, बहुत दर्द होता है बच्चे को दूध पिलाने में। तो ऐसे में मेरी डॉक्टर ने मुझे रेकमेंड किया था निप्पल शील्ड। सो ये इस तरीके से मैंने मंगवाया था, अमेजोन से मंगवाया था एंड ये मेरे लिए उतना यूजफुल नहीं रहा क्योंकि बाद में हमारा लैच करने लग गई थी, बट मे बी आपके काम आ जाए तो आप ट्राई कर लेना। ये देखो निप्पल के शेप में है, इसको निप्पल के ऊपर आपको ऐसे लगाना है एंड देन बेबी को दूध पिलाना है। सो आपकी जो क्रैक्ड यहाँ जहाँ से खून आ रहा है निप्पल से, वो स्किन डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आती है बच्चे के, तो बच्चा इजीली दूध पी पाता है। यहाँ से के अंदर होल से यहाँ से दूध ट्रांसफर होता है, तो आपको पेन नहीं होता है। जब आप बच्चे को दूध पिला रहे हो तो एक हाथ आपका यहाँ पे बच्चे का सर रहेगा एंड दूसरे हाथ से आपको अपना ब्रेस्ट पकड़ना है। यू हैव टू होल्ड योर ब्रेस्ट और थोड़ा सा प्रेस करना है लाइक दिस, तभी आप दूध पिला पाओगे। ठीक है, बच्चे को अपने पास लाओ और ऐसे ब्रेस्ट को प्रेस करके दूध पिलाओ। कभी भी बच्चे को डायरेक्टली दूध मत पिलाओ, पहले ब्रेस्ट की मसाज कर लो, उसे स्टिमुलेट हो जाएगा एंड देन मिल्क अच्छा प्रोडक्शन आपके बेबी के माउथ में आ पाएगा। सो आप अपने डॉक्टर से पूछिए किस तरीके से कर सकते हैं, या इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको किस तरीके से मसाज करना है एंड देन इट विल हेल्प टू इंक्रीज ब्लड फ्लो। एक बहुत अच्छी वीडियो है जिसके अंदर प्रॉपर डेमो दिया हुआ है कि बच्चे को दूध कैसे पिलाना है, डॉक्टर की वो वीडियो है। सो उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वो वीडियो जरूर देखना, तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा अगर आपको बच्चे को दूध पिलाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो। अब आपके मन में सवाल आएगा कि बच्चा कब भूखा है मैं कैसे पता चलेगा, बच्चा थोड़ा ना आके बोलेगा कि मुझे भूख लगी है। सो अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्टडीज, न्यूबॉर्न जो बेबी होते हैं 1 से 3 महीने के बच्चे को न्यूबॉर्न बेबी कहते हैं, उसको हर 2 घंटे में आप दूध ऑफर करो। 3 महीने के बाद आप बच्चे का डिमांड एंड सप्लाई का ट्राई करोगे, मतलब बच्चा जब आपसे डिमांड करे दूध का तब आप उसको ब्रेस्ट फीड कराओगे। बाकी न्यूबॉर्न बेबीज को हर 2 घंटे बाद दूध पिलाओ। कितनी देर के लिए पिलाना है, हर बच्चा डिफरेंट होता है, दूध पीने की उसकी शक्ति क्षमता अलग अलग हो सकती है। 20 से 30 मिनट के लिए आपको ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए ऑन एवरेज बात की जाए तो। या फिर आप ध्यान दो कि बच्चा किस तरीके से ब्रेस्ट फीड ले रहा है, अगर वो 10 मिनट भी रिदमिक वे में कर रहा है ब्रेस्ट फीड तो ठीक है। रिदमिक वे क्या हुआ, सक, स्वॉलो, पॉज एंड सक, ये पैटर्न अगर चलता रहे तो मतलब ये रिदम आप देखो। अगर बच्चा ऐसे कर रहा है तो 10 मिनट के लिए भी दूध पिए तो ठीक है। इससे डीप लैचिंग होती है। और याद रहे स्टार्टिंग में माँ का दूध बहुत कम निकलता है, आपको लगता है कुछ बूंदे ही तो निकल रही हैं, आधा चम्मच ही तो निकल रहा है, मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन दिस इज इनफ फॉर अ न्यूबॉर्न बेबी, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी का जो स्टमक होता है ना वो एकदम मटर के दाने जितना बड़ा होता है जब वो 1 या 2 दिन का होता है। सो तब आप जितना आपका दूध बन रहा है उतना ही काफी है। हमें संतुष्टि नहीं मिलती है कि यार बच्चे का पेट भरा है नहीं भरा है और हम फॉर्मूला मिल्क दे देते हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इस मानसिकता का शिकार मैं भी हुई थी। मुझे लगा था यार आधा चम्मच दूध निकाल रही हूँ, बच्चा क्या पी रहा होगा, मेरा बच्चा भूखा है, उसके पेट में कुछ तो जाए, भूखी तो ना रहे वो, इसलिए मैंने फॉर्मूला मिल्क दे दिया था स्टार्टिंग के इनिशियल डेज में, जब तक मेरे डॉक्टर को नहीं पता चलता। जैसे ही डॉक्टर को पता चला उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया कि नहीं आप कर पाओगे, आपका मिल्क प्रोडक्शन हो पाएगा, ट्राई करो।
अब मैं आपको बताती हूँ बच्चे को आखिर दूध कैसे पिलाना है। आपको ये देखना है कि आप जब दूध पिला रहे हो बच्चे को गोदी में लेकर के बैठ जाओ पहले तो, ठीक है। आपका बैक एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, कंफर्टेबल चेयर ले लो, चेयर के पीछे आप तकिया रख सकते हो एंड देन आप नर्सिंग पिलोज ले सकते हो। अगर ये नहीं है तो नॉर्मल पिलो भी आप ले सकते हो। पिलो के ऊपर आपको बच्चे को रखना है। अगर आपका सी सेक्शन डिलीवरी हुआ है तो सामने आप रखने में कंफर्टेबल नहीं रहोगे तो आप साइड पोज में ले सकते हो बच्चे को, जिसको फुटबॉल पोजीशन कहते हैं, कुछ इस तरीके से है। तो ऐसे आप बच्चे को रख करके फीड कराओगे। नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो नॉर्मल आप आगे भी रख सकते हो। जब आप बैठ करके दूध पिला रहे हो बच्चे को तो आपका बेली और बच्चे का बेली आपस में चिपका हुआ होना चाहिए, एकदम पास, कोई गैप नहीं होना चाहिए, ताकि बच्चे को सर ऐसे मोड़ना ना पड़े। आराम से बच्चे की तरफ ऐसे टिल्ट हो जाओ, बच्चे को भी अपनी तरफ टिल्ट कर लो, ठीक है। एंड बच्चे के हेड को सपोर्ट दो। एंड कभी भी दूध पिलाने के लिए आपको झुक करके नहीं जाना है बच्चे के पास, आपको बच्चे को अपने ब्रेस्ट के पास लेकर के आना है। कभी भी स्लाउच होकर के, झुक करके, बेंड होकर के दूध नहीं पिलाना है। दिस इज वेरी रॉन्ग पोस्चर जो अक्सर महिलाएं फॉलो करती हैं, इंक्लूडिंग मी, बट देन आई गॉट एडवाइस एंड आई करेक्टेड माई सेल्फ। सो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको ये हैक्स बचाओ और आपकी जिंदगी ब्रेस्ट फीडिंग का जर्नी ईजी एंड हैप्पी हो जाए। ब्रेस्ट फीडिंग वो मोमेंट होता है जब आप अपने बच्चे के साथ इमोशनली, फिजिकली आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है बेबी के साथ। सो ये हैक्स फॉलो करोगे तो इजी रहेगा, बहुत लाइफ आसान हो जाएगी। इसी बात पे अभी रेड सब्सक्राइब का बटन है, उसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक बात का ध्यान रखना, जब आप दूध पिला रहे हो ना तो आपका जो निप्पल है, बच्चे को ऐसे लेके दूध पिलाओगे, जो आपका निप्पल है वो बच्चे की नोज की तरफ पॉइंट आउट करना, ठीक है। एंड बच्चे को टिकल करना है, कुछ करना है कि बच्चा मुंह खोले। तो मुंह जब खोलेगा तो पूरा आपका निप्पल और निप्पल के साथ जो एरियोला वाला पार्ट है, जो ब्लैक पार्ट है आपके निप्पल्स का, वो भी बच्चे के माउथ में जाना चाहिए, तभी बच्चा प्रॉपर लैच कर पाएगा। आप देखना बच्चा फिश माउथ तो नहीं बना रहा है, ऐसे लैचिंग नहीं होती है, पूरा अच्छे से जॉ हिलना चाहिए बच्चे का, तभी अच्छा डीप लैच होता है, तो अच्छे से दूध आएगा। ऐसे करके पूरा बच्चे का हिलना चाहिए। सो उस पर आप ध्यान देना। ये बहुत गहरी बात बता रही हूँ जो मुझे तो भाई किसी ने नहीं बताई थी, एक्सपीरियंस के थ्रू मैंने सीखा, तो मेरा एक्सपीरियंस आपके बहुत काम आएगा। प्लीज, बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज बता रही हूँ, शेयर करना इसको सारी उन माओं के साथ, महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ जो माँ हैं या आगे बनेंगी, या नियर बाय में कोई मदर है आपके पास। जब बच्चा दूध पी रहा है और सो गया है और आपको ना वो निप्पल और बच्चे का माउथ ऐसे जुड़ गए हैं आपस में, आपको निकालना है तो आप ऐसे खींच के नहीं निकालोगे। बच्चा भले ही सो गया है लेकिन फिर भी एकदम टाइट ग्रिप रहती है बच्चे की। तो अगर आपने ऐसे ही अपने ब्रेस्ट को निकाल दिया तो वो आपके लिए पेनफुल हो सकता है। सो ऐसे में आप क्या करोगे, इस सील को ब्रेक करोगे। इस सील को ब्रेक करने के लिए आप अपना साफ सुथरा हाथ, क्लीन हैंड लोगे, लेके माउथ में ऐसे डाल देना। बच्चे के माउथ में डालोगे तो वो सील ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगी एंड देन आप अपने ब्रेस्ट को डिटैच कर लेना बच्चे के माउथ से। बहुत इजी तरीका है, प्लीज ऐसे करना। मुझे नहीं बताया किसी ने, मैंने खुद ठोकरें खा के सीखी हैं और बहुत कुछ सहा है। मेरी ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी उतनी आसान नहीं थी, ऑल्दो मेरे पास इतने सारे प्रिविलेज थे, हॉस्पिटल, डॉक्टर, नर्स, हस्बैंड, सब कुछ था, लेकिन कुछ चीज कहते हैं ना एक्सपीरियंस से ही आती है, ये आपको कोई बता सिखा नहीं सकता है। बट मैं जो आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, ये आपने फॉलो कर लिया या सुन लिया, ये वाली वीडियो देख ली ना आपने, आपको बैड एक्सपीरियंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको गुड एक्सपीरियंस ही मिलने वाला है। दैट्स इट। अगर ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड आपको भी कोई प्रॉब्लम, दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू। यहाँ तक अगर आपने देखा तो थैंक यू सो मच, आई विल कैच यू अगेन, टिल देन बाय गाइस।